बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। T20 वर्ल्ड कप के 55 मैचेस खेले जाने, 16 मैचेस हो चुके हैं। 17वां मैच इस वक्त जारी है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान, और कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रिवायती हरीफ भारत के मद्दे मुकाबिल होगी। अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के हौसले यकीनन थोड़े से पस्त हुए, लेकिन तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तानी टीम कमबैक करेगी। इससे पहले जो अभी एक मैच हुआ, बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ, और इससे पता चल रहा है कि बिहेवियर क्या है जो न्यूयॉर्क का नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। और आज भी 104 रन का टारगेट था और 6 विकेटों के नुकसान पर, मतलब 6 विकेटें गिरी और उन्होंने स्कोर कर लिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि साउथ अफ्रीका, अगर डेविड मिलर न खड़े रहते तो साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती थी। लेकिन आज जिस अंदाज से 84 रन से अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड की मजबूत टीम को हराया, वो भी यकीनन लम्हे फिक्रिया। और जब उसने हराया तो मुझे ब्रायन लारा याद आ गए कि जब सबकी एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा रही थी तो ब्रायन लारा का ये कहना था कि अफगानिस्तान की टीम उनकी नज़र में सुपर 8 भी और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती। लेकिन अभी ये कहना कब्ल अज़ वक्त है, देखें क्या होता है। और उसके अलावा बांग्लादेश की टीम, श्रीलंका अपना दूसरा मैच हारा। 2 विकेटों से बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया। लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। वो जो आईपीएल में छक्कों और चौकों की बरसात देखने को मिल रही थी, वो जो पीएसएल में छक्के और चौके लग रहे थे, वो देखने को नहीं मिल रहे। पावर प्ले में बैट्समैन बड़े मोहतात हैं, विकेटें धड़ाधड़ गिर रही हैं। और कल इसी मैदान पर 4 विकेटें हैं जो कि ड्रॉप इन पिचेस जो लाई गई हैं यहाँ नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में। अब इन 4 में से पहले तो 2 पिचेस पर मैच हो चुके थे। आज जिस पिच पर मैच हुआ, साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड, उस पिच को आज पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया। नेदरलैंड ने, आपको याद होगा, पिछले साल साउथ अफ्रीका को धर्मशाला में खेले गए मैच में जो 50 ओवर्स का था वर्ल्ड कप शिकस्त दी थी। और इससे पहले 2022 के T20 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था, लेकिन आज वो हैट्रिक मुकम्मल न कर सके और साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की। इन तमाम चीज़ों पर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो कल का मैच है उसके हवाले से बात करेंगे। कल मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, उसके हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हर रोज़ की तरह स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जिनकी माहिराना राय हम आपको देते हैं। और जब से खुर्रम मंजूर हमारे साथ शोज़ कर रहे हैं, आज हमें पता चला कि तकरीबन एक्सप्रेस न्यूज़ पे जो हमारे साथ प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पेज हो, चाहे वो पीएसएल की नशियात हो, एशिया कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, इनके 100 प्रोग्राम मुकम्मल हो चुके हैं। और इन्होंने ऐलान किया है कि कल ये 100 प्रोग्राम मुकम्मल होने पर दावत देंगे सबको। और यकीनन खुर्रम मंजूर से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा, 3580-4224 पर। और हम कोशिश करेंगे जो कॉलर्स आए मुख्तसर बात करें, हाल अहवाल पूछने के बजाय टू द पॉइंट बात करें। और वो कॉलर जो रोजाना कॉल करते हैं उनके बजाय हम चाहेंगे कि और भी कॉलर्स आए। बेशुमार कॉलर्स हमें कॉल करते हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज कर। सबसे पहले तो 100 प्रोग्राम आपके मुकम्मल हो गए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत तो ट्रीट दे रहे हैं कल आप सब लोग। आपने जो ये लाइव ट्रीट पक्की की है सर, हाजिर है, कभी भी मना नहीं है। और ये तो मजाकन में कह रहा था। नहीं सर, और मेरे लिए भी एक ऑनर है कि इस चैनल के साथ 100 एपिसोड, और हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई। आज हमारे एक दोस्त है FIA के डायरेक्टर, उनका मैसेज आया कि बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है और बेशुमार लोग मुझे कहते हैं आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं, प्योर क्रिकेट पे हम बात कर रहे हैं। जी जी इकबाल भाई, और ऑनेस्टली ये एक फैमिली की तरह जिस तरह हम लोग का एक रिलेशन बन गया, अच्छा लगता है इंसान को। और मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि 100 एपिसोड मुकम्मल हुए, मुझे भी अच्छा लगा। और जहाँ तक रही बात आपसे, मेरा एक, आपको तो पता ही है, शुरू से ही क्रिकेट के थ्रू चलता रहा है, तो बस अल्लाह की मेहरबानी। मैं तो वो वक्त भी देखा खुर्रम मंजूर ट्रेल पर बैग पीठ पे लटकाए हुए और नेशनल स्टेडियम जा रहा होता था, मुझे याद है। फिर जब आपने डेब्यू किया, मुझे वो भी याद है, 2008 में जब आपने पहला वनडे खेला शेखुपुरा में, जिसमें वहाब रियाज भी खेले थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। आज तो वो सियाह सफेद के मालिक बन गए। बहरहाल अब इस पे बात करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं नसाउ काउंटी की पिच? ऐसा लगता है कि बैट्समैन के लिए बहुत ही खतरे की अलामत साबित हो रही। बैट्समैन जिद्दोजहद करें, लेकिन डेविड मिलर ने आज जो इनिंग्स खेली, 51 गेंदों पर उसने जो नॉट आउट 52 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के शामिल थे, कैसे देखते पाकिस्तान के मैच के लिहाज से और इस मैच को? पहले हम इस मैच की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 3 रन पे 3 आउट हो जाना, उसके बाद आप मैच हार जाएं, समझ नहीं आता। शुरू में इसने 7
7.5 ओवर तक 7.5 ओवर तक इसने बेहतरीन कप्तानी की, नीदरलैंड के कप्तान। उसके बाद जहां फास्ट बॉलर की बैट से बॉल लग नहीं रही है, गेंद सीम हो रहा है, गेंद कट हो रहा है, वहां पे वो 90 ओवर में स्पिनर लिया है। मैं ये समझ नहीं आ रहा है कि ग्राउंड के अंदर ज्यादा जल्दी रियलाइज हो जाता है कि बेसिकली इस चीज पे क्या करना है, और तकरीबन हर मैच में कोई ना कोई कैप्टन की मिस्टेक से वो मैच हार रहे हैं। ये रन बहुत हो गए थे और उस पे ज्यादा हो गए थे जब 3 रन पे 3 आउट हो गए थे, और तीसरा ओवर था। तीनों टॉप के बैट्समैन, तीनों टॉप के प्लेयर, खासतौर क्लासन, जो मेन जो था ना क्लासन, वो डेंजरस प्लेयर है। वो जब आउट हुआ ना, उसके बाद आप मैच में आ गए थे। उसके बाद आपके बॉलर्स ने रही सही कसर पूरी कर दी। उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ और बाहर बॉलें की मिलर को, जिसका वो चाह रहा था कि आगे बॉल ना फेंके। एक तो मिलर छोटी टांग से खेलता है, दूसरी बात ये वो बैकफुट का प्लेयर है। आपने उसके मतलब की बॉलिंग की, शुरू में उसने टाइम लिया कि विकेट पे विकेट ना गिरे, जो बेसिक है क्रिकेट की। उसके बाद उसने एक्सीलरेटर जब किया तो पार्टनरशिप चाहिए थी सही। और आज देखा होगा शुरू में उनकी डॉट बॉल थी, उसके बाद उन्होंने डॉट बॉल कम की, जिससे पार्टनरशिप बिल्ड हुई। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि गलत कप्तानी की वजह से ये मैच। कप्तान कौन इनका? ये भी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेला है, स्कॉट एडवर्ड्स, जो विकेट कीपर है नेदरलैंड का। ये ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेला, फिर नेदरलैंड शिफ्ट हो गया। नेदरलैंड की टीम में ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, साउथ अफ्रीकन भी हैं, मिक्स है, और उनके लोकल बहुत कम है नेदरलैंड की टीम में। तो आप समझते हैं कि ये कप्तानी की वजह से मैच हारे? तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो देखा वो हमें, हम उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कप्तान ही फील्ड को, और कप्तान अगर कीपर हो, कीपर पूरे मैच को ऑब्जर्व करता है, विकेट के पीछे दिख रहा होता है कहाँ कौन सा फील्डर किधर मूव होगा, कितना आगे। फील्ड प्लेसमेंट बेहतरीन थी, मगर जो बॉलिंग चेंजिंग्स थी ना, वो गलत थी, बिल्कुल गलत। एक कॉलर है, प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर जी, मैं मकसूद बात कर रहा हूँ मरी से। जी मकसूद साहब। सर जी, बात ये है जनाब, ये टीम क्या खेलेगी, मुल्क की खातर खेले जनाब। 25 करोड़ अवाम क्रिकेट देख रही है इस तरीके से। आजम, वालेकुम सलाम सर जी, मकसूद बात कर रहा हूँ मरी से। आप मेरे ख्याल में टीवी की आवाज आप बंद कर दें अपने। टीवी की आवाज अगर आपने मुझसे बात करनी, वरना आपकी कॉल ड्रॉप कर देंगे। जी, आवाज बंद कर दी सर। जी बोलिए। अब आपको बताया नहीं गया था? ये बताया जाता है ना कि आप टीवी की आवाज बंद कर। जी सर, मादरत से बात में टीवी की बंद कर दी। मकसूद बोल रहा हूँ मरी से। सुन लिया मैंने। अब क्या कहना क्या चाहेंगे मकसूद साहब? सर जी, हमारी टीम बिल्कुल थकी हुई है इस तरीके से। आजम खान को बाहर निकालें। ये देखें इंडिया से क्या मैच खेलेंगे। अमेरिका की पहली टीम आई है, उससे ये मैच हार गए इस तरीके से। ठीक, आप कुछ पूछना चाहेंगे? ये तो हमें भी पता है कि अमेरिका से हार गए, भारत के खिलाफ टफ मैच है। कुछ सवाल करना चाहें आप? अगर अच्छा खेलें, अपने मुल्क की खातिर खेलें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें मरी से कॉल किया। अपनी राय का इजहार करें बजाय इसके कि कोई सवाल करें। हमें भी पता है कि अमेरिका जीत गया, हमें भी पता है इंडिया टफ होगा, लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है 143 for 4 ऑस्ट्रेलिया, तो इकबाल भाई अच्छा मैच लग रहा है। और ये मुझे लग रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, जो डिफेंडिंग चैंपियन है। पिच का बिहेवियर बहुत अच्छा है आज। ब्रिजटाउन बारबाडोस में हो रहा है। कोई इतना कोई बाइट नहीं ले रही, गेंद कट नहीं हो रहा। जैसे साउथ अफ्रीका के मैच में बॉल प्रॉपर गेंद कट हो रहा था। कट बॉलर को भी नहीं पता होता गेंद टप्पा खाने का कितना मूव करेगा। वो आईडीए से एक एरिया को चूज करते हैं, इस एरिया में बॉल करेंगे तो डेंजरस होगा। कल पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा जिस तरह की सूरत हाल है, जो पिच आपने देखी। मुझे तो यही लग रहा है, और जाना भी चाहिए। देखें, अब बेहतरीन हल ये है कि जो पास्ट है वो भूल जाएं, उसको लेके कोई फायदा नहीं है। एक हार गए, कोई दुनिया खत्म नहीं हो गई है, और गलती से सीखता है इंसान। बेहतरीन 11 खिलाएं। पहले तो प्लेइंग 11 जो है ना आपकी, वो सही होने चाहिए। उसके बाद क्रिकेट आप रीजनेबल भी खेलेंगे तो आप जिस तरह की पिचेज है ना, आप कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। आप एग्जांपल देख लें, पहले मैच से टिल आज अभी जो चल रहा है वो भी मैच देखें, क्योंकि पिचेस जो है ना सब टीमों को इवन कर रही है। पिच किसी की तरफ नहीं जा रही, टॉस आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या, सेंसिबल क्रिकेट खेलना। डॉट बॉल कम्स, स्ट्राइक रोटेट ज्यादा, पार्टनरशिप भले छोटी हो मगर विकेट पे विकेट ना गिरे। और मुझे ऐसा, ये मेरी पर्सनल राय है, आप साइम को कल खिलाएं। किसकी जगह? उसको ड्रॉप कर दें, उस्मान को कर दें। अगर उस्मान को नहीं कर रहे तो आजम को कर देंगे। अगर आजम को आप कीपिंग नहीं करा रहे तो आप ड्रॉप कर दें। सही है। देखिए उस पर भी प्रेशर है, उससे रन नहीं हो रहे, उसको कीपिंग थी, कीपिंग से भी हटा दिया, उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। सही है। तो आप कितनी चेंजेस कल के मैच में देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है अबरार मस्ट इन होना चाहिए। अब वो बाहर बनता नहीं है कहीं भी, किसी भी एंगल में। अगर अब भी बैठा रहे हैं तो सर। अच्छा, इमाद वसीम पे वो थोड़ा सा दबाव है, वो फुल्ली फिट नहीं है। जो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हाफ फिट है।
टीम मैनेजमेंट चाहती है वो खेले, कल इंडिया के खिलाफ मैच है। इमाद वसीम रिलक्टेंट है, आप समझते हैं कि उसको खिलाएंगे हाफ फिट इमाद वसीम को? देखिए मुझे तो नसीम शाह भी फुल फिट नहीं लग रहा। एक बंदा 150 पे बॉल करता था और वो 128 पे बॉल कर रहा है, लोगों को दिख नहीं रहा। वो स्लोअर वन कर रहा होगा ना 128। सर फास्ट बॉलिंग कर रहा था, स्लोअर वन की ग्रिप दिखती है, बॉल दिखती है, चेंज ऑफ पेस अलग चीज है, तेज बॉल अलग चीज है। एक बंदा 155 उसकी बेस्ट बॉल है, चलो 150 फुल्ली वो रिकवर नहीं हुआ, 145 कर ले, 140 कर ले, 128 और 155 बहुत फर्क है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है वो अनफिट है। अगर वो अनफिट है या वो फुल्ली फिट नहीं है तो उन पे चांस ना ले। ठीक है, आप भले क्योंकि प्रेशर का गेम है और अब आपके पास चांस नहीं है। अब्बास अफरीदी आ सकते हैं सर, आना चाहिए, अच्छा प्लेयर है, बॉलिंग की है। ठीक है, इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, कहां से बात कर रहा हूँ? कराची से जी। सर मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि अगर कल साइम और फखर ओपन करें और इंडिया के खिलाफ एक हम गैम्बल करें तो आपको क्या लगता है कि क्या चांसेस हैं? क्या मुझे नहीं लगता कि साइम और फखर ओपन करें शहरोज साहब, मुझे नहीं लगता। सर एक गैम्बल तो लेना चाहिए ना। गैम्बल वो लोग वहाँ बैठे हुए ना, इतने बड़े बड़े दिमाग है, 12 रुकनी जो है सपोर्ट स्टाफ है, 15 रुकनी टीम है, तो गैम्बल तो वो करना चाहिए उनको। क्या गैम्बल करते हैं? गैम्बल किया तो था यूएसए के खिलाफ, अबरार को नहीं खिलाया, तो गैम्बल तो था और इफ्तिखार से ओपन करा दी थी। सर इब्रार को ये चांस ही नहीं दे रहे, पूरे स्टैट्स इब्रार के हैं कि वो उसने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया है, इन पिचेस पे वो चलने वाला बॉलर है, बस अल्लाह ही हाफिज़ करे। शादाब का बेचारे का क्या होगा अगर अबरार को चांस दे दिया तो? सर शादाब को ड्रॉप करके इमाद आएगा सीधा टीम में, साइम और फकर ओपन करेंगे। अच्छा, चलिए आपकी राय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो नहीं लगता कि साइम और फखर से इनिंग्स ओपन कराए। रिजवान और बाबर मुझे लग रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में इनिंग्स ओपन करेंगे। आपको क्या लग रहा है? या कहीं अगर कोई तब्दीली आई तो शायद बाबर वन डाउन आ जाए, लेकिन रिजवान एज एन ओपनर। नहीं, रिजवान के साथ वेल एंड गुड, रिजवान के साथ साइम को ओपनर भेजें, बाबर वन डाउन आ जाए और थोड़ा सा भले स्लो स्टार्ट हो मगर खेले। साइम को तो बोलने की जरूरत नहीं है, उसका वे ऑफ प्ले ही देखें। आउट तो हो ही रहा है भाई, 20-25 हो गए, 30 मैच हो गए भाई, आप गए किस लिए थे उसको? इसलिए आप उसको खिलाएं तो सही, आप उसको खिला दें। आप बोले भाई हम आपको बैक, जब आजम खेले जा रहा है मुसलसल, शादाब खेले जा रहा है। अब बात कर लेते हैं, अगर रिजवान, साइम, बाबर, 4 नंबर फकर को हिलाने की जरूरत नहीं। एक मैच अगर खराब हो उसके 4 मैच अच्छे मेंटली कहता है कि मैं उसका वे ऑफ प्ले यही है, वो यूं ही खेलेगा, फुल फ्लैश जाता है, कनेक्ट हुई सही है, नहीं हुआ तो बॉल डॉट नहीं करेगा, ये अच्छी चीज है, इंटेंट उसका क्लियर है। तो चौथे पे फकर आ गया, पांचवे पे फिर आप उस्मान को खिला सकते हैं, पांचवे पे जी। अच्छा, क्योंकि मेरी उस्मान बेसिकली ही इज एन ओपनर है मगर अभी जगह नहीं बन रही ना। तो ये सिलेक्शन क्या था कि 5 ओपनर्स, 5 फास्ट बॉलर, तो ये मिडिल ऑर्डर इन्होंने सलमान अली आगा को क्यों ड्रॉप किया है? क्या नहीं, क्यों ड्रॉप किया? एक सवाल है, क्यों ड्रॉप किया? आपको अकल नहीं दिख रही कि साइम आपका ऐसा प्लेयर है, आप उसको नीचे नहीं भेजेंगे और खिलाएंगे भी? फिर रिजवान बाबर ऑलरेडी ओपनर है, तो भाई आपने क्या सोच के टीम बनाई है? अगर सिलेक्टर भी हैं तो ये सवाल उनसे भी करना चाहिए कि आपने देख लिया है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर बिल्कुल जीरो है, आप सलमान अली आगा को रोकते तो भले नहीं खिलाते। एक मैच के बाद जरूरत पड़ गई ना, ये खिला लें, ये बिठा लें, ये खिला लें। मजे की बात है खुरम, इंडिया ने ट्रैवलिंग रिजर्व में रिंकू सिंह को भी रखा हुआ है और शुभमन गिल को भी रखा हुआ, टीम के साथ है ट्रैवलिंग रिजर्व में। इकबाल भाई दूर का सोचने वाले हैं, उन्होंने 4 स्पिनर वेस्ट इंडीज में है, आगे की सोची उन्होंने आगे का सोचा है। यहाँ तो ये होता है इस मैच में हमने किस तरह क्या करना है, ये वो हकीकत है जो पब्लिक के सामने आ रही है, जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं। आपकी कल प्लेइंग 11 अच्छी होनी चाहिए, आप पिछला मैच भूल जाए। अच्छा, 5 पे आपने कहा उस्मान, 6 पे आ गए इफ्तिखार आ गए, 7वें पे अगर इमाद वसीम खेलते हैं, इमाद वसीम या शादाब खान? इमाद को चाहिए इस टाइम, पाकिस्तान को इमाद की जरूरत है, तो उसको खेलना चाहिए। अच्छा सही है, लेकिन अगर उसकी इंजरी और वो हो गई नुकसानदेह, क्योंकि वो वापस आया में भी इंजेक्शन लगा के खेले है ना, बड़े बड़े ग्रेड्स खेले। वसीम भाई खुद 2003 का वर्ल्ड कप खुद उन्होंने बताया कि मैं इंजेक्शन लगा के खेलता था, शोएब भाई ने खेले, तो मुल्क के लिए आपको कमर की तकलीफ, मैं यही बोल रहा हूँ ना, हमारे ग्रेड्स जो थे वो इसी वजह से ग्रेड्स थे कि मुल्क को जरूरत थी, उन्होंने सर्व किया, पेन लिया। तो अगर आप इतने फिट हैं कि आप मैच खेल सकते हो, 4 ओवर कर सकते हो, तो आप भले से तो फिर शादाब को भी खिलाएं हम? सर शादाब को आप डालने पे तुले, मैं नहीं गिन रहा अभी तक, नाम ही नहीं। शादाब के लिए कुछ लोग तो इतना जोर लगा रहे हैं कि नहीं जी उसको खिलाएं, किस खुशी में खिलाएं? ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, नॉट बैटिंग ऑलराउंडर। इकबाल भाई मुझे ये बता दें, मैं शादाब के अगेंस्ट नहीं हूँ। पिछले मैच में 4 ओवर आपने स्पिनर से कराने थे, उनके 8 ओवर स्पिनर के थे, हमारे 4 ओवर क्यों नहीं हुए? सही,
3 ओवर में और जो बॉलिंग की है आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, पोस्ट टच में नजर वो 15वें ओवर में उनको लेके आए, उनको कवर करने के लिए लेके आए, ये दुनिया ने देखा है। वो बच्चे तो है नहीं सर, आप मैच वहीं हार जाते अगर 2 छक्के लग जाते। वो तो कनेक्ट नहीं हुई है, उसने 6 की 6 गेंदों पर ट्राई लिए मगर उसकी कनेक्ट नहीं हुई, 1 छक्का कनेक्ट हुआ, किस्मत थी ना, मैच वहीं एंड हो जाता। उसके बाद जो मैच आखिर तक गया है वो 19वें ओवर जो आमिर ने किया है, वरना आप मैच तो हार गए थे। सही, आमिर ने फिर आखिरी वो जो सुपर ओवर की उससे वैसा क्यों? देखिए प्रेशर तो है ना, देखिए सामने भी वर्ल्ड कप खेलने आए हुए, कोई ऐसी तो टीम होगी। आमिर की फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क नहीं, इतने अरसे बाद आए, थकावट का शिकार नजर आ रहे थे। 4 साल एक लड़का पाकिस्तानी टीम से बाहर रहे, बिल्कुल बिल्कुल, और वो आए और फिर आके और उसको बॉलिंग देने की एक सेंस ये भी थी, एक तो एक्सपीरियंस, और दूसरी बात वो इस तरह के सिचुएशन में वो अच्छी बॉलिंग करता है, मगर नहीं हुई। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहा हूँ कराची से। जी तनवीर बात कर रहा हूँ कराची से। तनवीर साहब क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूँगा कि इनको ऐसे ओपनर भेजने चाहिए जो खुद गर्ज ना हो और स्ट्राइक रेट अच्छे से खेलें। कौन है खुद गर्ज? ये जो बाबर है, रिजवान है, खुद गर्ज हैं। इनके स्ट्राइक रेट 120 है। ये खुर्रम भाई बैठे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये जिंदगी भर अगर इनसे कोई डॉट बॉल हुई है, अगली बॉल पे चौका छक्का मारने के लिए बाहर हो जाते थे। तो ये तो अपने लिए ये T20 वाली टीम ही नहीं है इनकी। अब क्या करें, इतने रन्स भी बनाए हुए हैं, इतनी पार्टनरशिप भी है, कुछ नहीं। आप इतना बड़ा नजर रखते हैं इनके ऊपर। आप इनके आज के मैच आप देखें साउथ अफ्रीका के, इनके हमारी टीम कैसे खेलती है। इनके स्ट्राइक रेट नहीं है, बाखुदा मैं एक प्लेयर को जानता हूं जो नहीं है, इनके स्ट्राइक रेट ही नहीं है। T20 वाले रोना आता है यार, इतनी टिप बॉलें खेलते हैं ये, इतनी डॉट खेलते हैं, क्राइम करते हैं ये। आप आज तक रिजवान को देख लें, वो नहीं है प्लेयर। हाँ, साइम की बैड लक है, वो खुर्रम भाई की तरह का प्लेयर है, वो खुद गर्ज नहीं है, वो अपना कैरियर दाव पे लगा रहा है जिस तरह खुर्रम ने लगाया। ठीक है तनवीर साहब, आपने बड़ी अच्छी राय का इजहार किया। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन और हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। जोश बढ़ता जा रहा है क्योंकि कल शाम 7:30 बजे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रिवायती हरीफ भारत के मध्य मुकाबल होगी। लेकिन खुर्रम, कल बारिश की पेशगोई भी की गई, 60% बारिश की पेशगोई है पाकिस्तान के लिए। क्या आप एक पॉइंट कीमती है ना, आप हंस रहे हैं कि बाद औकात मैं हंस नहीं रहा, किस्मत की देवी। हाँ, मुझे कुछ ये होता है कि जब भी ICC के कोई भी इवेंट्स होते हैं और इस तरह का कोई एक आध मैच हो जाता है पाकिस्तान से रिलेटेड, तो हम बारिश दूसरी टीम उस टीम को हरा दे और ये कैलकुलेशन शुरू हो जाती है और ये नेचुरल हो गया। तो मैं तो चाहता हूँ कल मैच हो और हम मैच खेल के जीते। देखें अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बाबर की कप्तानी पे क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क तो है। और आपकी कप्तानी में हर मैच में कोई ना कोई खराबी दिख रही है। आपकी ओवर चेंजिंग्स, आपका बैटिंग में भेजना, ये सवालिया निशान है ना। तो अकेले वही शॉट खेलने, गैरी कर्स्टन किस दर्द की दवा है, अजहर महमूद किस दर्द की दवा है, दीगर लोग भी बहुत सारे लोग। अजहर भाई का तो जहां तक मैंने उनको देखा इतना कोई कंसर्न नहीं, मैं ये इस चीज पे तो श्योर हूँ, इतना कुछ नहीं है। और ना बाबर आजम तनख्वाह ले रहे हैं क्या? वो ले रहे होंगे, ले रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और वो गैरी है, वो हो सकता है उसने सुना है कि मीटिंग में ठीक ठाक वो अग्रेसिवली आया इन लोगों पे, और आना भी चाहिए भाई। और मुझे ऐसा लगता है कल सब चीजें भुला के नए एटीट्यूड से उतरे और जिस तरह की पिच है उस पे आप कुछ भी कर सकते हैं, प्लानिंग करके जाएं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से? इकबाल भाई अब्दुल अहद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या कहेंगे अब्दुल अहद? इकबाल भाई ये कि दिली सदमा है जो हुआ है हमारे साथ, मुसलसल सदमात चलते ही जा रहे हैं, उनके खत्म नहीं होके दे रहे। जिस तरह मुल्क में मतलब इकोनॉमी की लहर चल रही है, इस तरह खेलों ने भी उसका रुख कर लिया है। अब मैं इस सवाल से मैं ये कर रहा हूँ, जितने भी लोग सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं,
ये बताएं, एक तो ये मतलब देखिए बड़े अच्छे खिलाड़ी होंगे, इसमें कोई शक नहीं, जो यहाँ तक आते हैं बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना कुछ और होता है। जब ये परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे, आजम खान साहब, ये शादाब खान साहब पिछले 8 साल चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से मैं इनको देख रहा हूँ यार, मतलब ये कौन लोग हैं, ये किन्होंने इनको रखा हुआ है? इफ्तिखार साहब जो है वो गली के टेप बॉल वाले क्रिकेटर हैं, वो गली में हम लेफ्ट पे मारते हैं ना मिड ऑन पे, बस वो इसके अलावा भाई 65 मैचों में 4 मिस सेंचुरियां बनाई है इफ्तिखार साहब ने। तो सर तो मैं भी मार लूंगा ना इतने मैच, मुझे भी खिला देना 70-80 मैच मैं तो और ये कर रहा हूँ, इसमें तो ये कोई प्रोबेबिलिटी होती है ना। आप खुर्रम मंजूर से कुछ पूछना चाहेंगे? खुर्रम मंजूर भाई, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं आपसे तो मेरा मेन सवाल ये है, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो इस वक्त मैनेजमेंट कमेटी है और जो ऊपर तक हमारी जो भी क्रिकेट बोर्ड के जो भी एहलकार हैं, क्या उनमें कोई सलाहियत थी कि ऑन ग्राउंड क्या वो किसी लेवल के पाए के वो खिलाड़ी रहे हैं? ठीक है, या क्रिकेट से किस हद तक उनकी मंसूब रहे? वहाब रियाज है ना 27 टेस्ट मैच खेले पाकिस्तान, वहाब रियाज 27 टेस्ट मैच खेले। सर वहाब रियाज ने किया 27 टेस्ट मैचों में, मुझे आप बताएं। इकबाल भाई आपके पास इंसाइक्लोपीडिया कौन है, क्या किया वहाब रियाज ने? 36 की एवरेज है, 38 की एवरेज है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं खुर्रम। नहीं है, देखें इकबाल भाई वो जो लोग जज्बाती दिल से बात कर रहे थे, तो आने वाला काम हुआ है ना। देखें पब्लिक है, मैंने आपको कल भी प्रोग्राम में कहा था, ये पैशनेट लोग हैं, ये स्पोर्ट्स लवर नेशन है। जब आप रन्स करते, मैं परफॉर्मेंस देते, सर पे बिठाते। पहली बात तो ये है कि सर इनके सवाल का मैं थोड़ा सा जवाब दूं। इन्होंने एक बात बोली कि जो है सिलेक्शन कमेटी में उनका क्या है, देखें उनकी अचीवमेंट्स और यूसुफ भाई वगैरह ग्रेट प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी फ्रस्ट्रेशन जो टीम की है वो सबकी अपनी जगह जायज है, क्योंकि काम इतना अच्छा हुआ है ना, मतलब अमेरिका से ही हार गया। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने बैलेंस टीम मुंतखब की थी। ये एग्जैक्ट में यही आने वाला था कि आप ये बताएं कि आप, मुझे लगा टोटल A to Z बाबर की डोमिनेंसी दिख रही है, और ये कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि उसने कहा होगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ग्राउंड में कप्तान हूं, मुझे ये चाहिए, आपने दिया। वो अपनी शराइत पे वापस कैप्टन बना। कहीं ना कहीं आपके अंदर ही जिम्मेदारी भी कबूल करेगा, वो करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा तो उसको करना पड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, हमारे बैट्समैन अच्छा नहीं खेले, यानी कि उसने तो रन्स कर दिए, बाकियों पे मलबा डाल रहा था। नहीं, आपको अगर आप ये बोल रहे हैं कि बैट्समैन अच्छे नहीं खेले, तो प्लानिंग होगी तो अच्छा खेलेंगे ना। आप देख रहे हैं 5 दिन से आप मैच देख रहे थे वर्ल्ड कप, आप 5-6 दिन मैच खेल रहे हैं, तो ओपनिंग मैच नहीं खेल ले आप, वो सारा सवार करके गए। मैं बता रहा हूं सर, पिच इतना बुरा नहीं था। नॉर्मल जो नया 2-3 आवर बॉल होता है सीम, वो हो रहा था, इस तरह की नहीं थी, इंडिया का जो जैसी नहीं थी एग्जैक्टली। और इवन जो साउथ अफ्रीका का भी मैच हुआ, श्रीलंका का मैच हुआ, उस तरह का पिच नहीं था। अगर कहीं उस पे मैच होता तो मुझे तो लग रहा 50 पे आउट हो जाते। सही है, जो बैटिंग डिस्प्ले है 26 पे 3 हो गए थे हमारे। इतनी भारी मैनेजमेंट जी, वो बैटिंग कोच फलाना कोच जो हमने उसको बुला लिया भाई, हाई परफॉर्मेंस कोच भी आफ्ताब खान। मेन चीज ये है कि आपने उनको प्लान दिया था कि भाई 5 मैच ये हुए हैं, आप वो सवार करके गए को इस तरह होगा, उस खौफ में आपने वो मैच खेला जिसकी वजह से आप हारे। वो दिख रहा था, बैटिंग में एक पैनिक दिख रही थी कि आप डरे हुए थे कि बॉल आगे से गेंद सीम हो रहा है, कट हो रहा है, ऊपर आएगा नीचे, जबकि बॉल नॉर्मल था। और अमेरिकन बैट्समैन नहीं और वो थे। सर पिच नहीं था ना इस तरह का इकबाल भाई, वो आज जैसा पिच होता है, इंडिया वाले मैच जैसा पिच होता है, आप कहते हैं, हम बोलते सही है, ये गेम का हिस्सा है, पिच खराब था। आपका इतना तजुर्बा है और आप लोग उस पर डर डर के खेल लेते। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। कौन साहब, कहाँ से? सर नसरुल्लाह खान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जरा इसकी ऑडियो इंजीनियर साहब आवाज तेज कर दें। जी नसरुल्लाह खान साहब। सर मैं ये जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं चंद सवालात करता हूँ आपके तवासुत से कि कब तक हम जना सर ये बर्दाश्त करेंगे, कब तक हम जना ये रिश्तेदारियां निभाएंगे, आखिर कब तक हम ये जना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये चलता रहेगा? देखिए हर जुल्म की स्याह रात के बाद सुबह तो होती है ना, तो आप इंतजार करें, सुबह होगी जरूर। सर बात बिल्कुल आपकी ठीक है बजाय, लेकिन सर देखो अगर आप जना आजम खान का रिकॉर्ड उठा ले, उसका स्ट्राइक रेट देखें, एक बंदे की फिटनेस नहीं है, उसको आप जना T20 वर्ल्ड कप पे लेकर जा रहे हैं। 12 मैचों में 88 रन है उसके, T20 मैचों में हाईएस्ट 30 नॉट आउट है उसने आयरलैंड के खिलाफ बनाया था। सर यही तो हमारी जना इसी चीज पर हमें रोना आता है, हम क्या कर रहे हैं, लोग कहां पर पहुंच गए और हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद
आप उन बंदों को जो ना एकदम से सेलेक्ट कर रहे हैं जिनने जना सिर्फ लीग खेलने के लिए रिटायरमेंट लिया है। हाँ, ये आपने तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? किया, लीग खेलने के लिए रिटायरमेंट वापस लिए। जी सर, जो बाकी बचे, अगर आप कहते हैं कि जी हम तो पीएसएल के करकर्दे के ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं, हाँ। तो पीएसएल में जाना सर बहुत जो मुल्तान सुल्तान से था मोहम्मद अली, उसामा मीर है सर, आप उसके ऊपर पूरा साल इन्वेस्ट कर रहे हो, पूरा साल आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर तौर पर उसको लेकर जा रहा है। नसरुल्लाह खान साहब, आपके सवाल का हम बात करते हैं। खुर्रम मंजूर से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। खुर्रम, लोग बड़े दिल बर्दाश्त है और लोग एक एक चीज नोट कर रहे हैं। यार बनता भी है क्या आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा? ये तो होगा, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और जिस तरह के मामलात हैं इनको सीरियस ले बोर्ड, और बोर्ड लेगा। और खुदा न खास्ता कारकर्दगी में अप्स एंड डाउन आए, आप देख रहे हैं बाबर आजम कप्तानी से हटाया जा सकता है। देखें, हटाया जा सकता है। आपको हिस्ट्री नहीं पता कि पाकिस्तान की क्या रही है? बड़े बड़े ग्रेट साइड पे हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, हिस्ट्री है पाकिस्तान की, और बहुत सारे सवालिया निशान है। सबसे बड़ा सवालिया निशानी है अबरार क्यों नहीं खेल रहा। ये कोई पूछ नहीं रहा उनसे, मतलब एक बंदा तो कोई खड़े होके पूछे भाई इसको खिला क्यों नहीं रहे हो? गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साथ है, उन्होंने नहीं कहा होगा ऐसा भी क्या? मतलब समझ, मेरे पास लफ्ज नहीं है बात करने के लिए कि आप इस दो स्पिन, मैं बोल रहा हूँ अभी भी देख लीजिएगा, मैं श्योर हूँ नहीं खिलाएंगे। मैं श्योर हूँ कि नसीम 100% फिट नहीं है। आप फिर उसको खिलाओगे फोर्सली? भाई एक बंदे का समझ नहीं आ रहा है, 155 पे बॉल करने वाला 128 पे बॉल कर रहा है, वो फिट तो नहीं अबरार को खिलाएंगे कल? ये अबरार को खिलाना चाहिए नहीं खिलाएंगे तो फिर अल्लाह ना करे एक और हार देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है सर, मैंने आपको एक चीज बोली है, मैं क्रिकेटिंग बात कर रहा हूँ ग्राउंड के अंदर की, मैं किसी से कोई पर्सनल नहीं। आप सब बहुत अच्छे हैं, मेरे मुल्क की टीम हारी है, मेरा दिल दुखा हुआ है, और मैं बोलूंगा 15 ओवर से 6 ओवर से 15 ओवर के बीच में जो गेम होता है ना, सारा गेम वहां इधर उधर होता है। आपको वो स्पिनर्स और आपको मेन बॉलर निकालता है, आपके पास स्पिनर ही नहीं है। जब पावर प्ले खत्म हो जाता है, आपने शादाब को खिलाया है एज ए स्पिनर, नहीं चाहिए हमें 30-40 रन, कौन मांग रहा है आपसे 30-40? भाई 4 ओवर चाहिए आपके, 3 आउट चाहिए। दुनिया का स्पिनर बॉल कर रहा है, वो 3 आउट कर रहा है, 2 आउट कर रहा है। हर मुल्क स्पिनर अच्छे लेकर आया हुआ है। इस जगह जहां पे 4-4 लोग लेके आए, 2 बेंच पे रिजर्व में भी स्पिनर रख रहे हैं, वहां पे हम बैठा हुआ है, उसको 15 के अंदर बैठा हुआ है, उसको नहीं खिला रहे। भाई कोई तो वजह होगी, बता दो अल्लाह के बंदो। ठीक है, खुर्रम मंजूर ने चूंकि पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजाई है, पाकिस्तान का स्टार इन्होंने पहना है, तो यकीनन जज्बात तो मजरू होते हैं ना कि जो आदमी अपने मुल्क की नुमाइंदगी करे और फिर उस मुल्क की टीम जो है उसको पसंद नापसंद की भेंट चढ़ा दिया जाए, तो इस पर दुख तो होता है। हमें भी दुख है, लोगों को भी दुख है। एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के मैचेस के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि अफगानिस्तान ने 84 रन से न्यूजीलैंड को हराया, और फिर श्रीलंका को बांग्लादेश ने हराया 2 विकेटों से, और जो आखिरी अभी मैच खत्म हुआ उस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम नेदरलैंड्स के खिलाफ 4 विकेटों से जीती। तो इस तरह अब ये मैचेस अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ पहले मरहले के जा रहे हैं, और जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन है पाकिस्तान के ग्रुप में, पाकिस्तान का कोई पॉइंट नहीं है, अमेरिका के 4 पॉइंट्स हैं, भारत के 2 पॉइंट्स हैं, तो अब कनाडा के भी 2 पॉइंट्स हैं, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। खुर्रम, आप भारतीय टीम को कल कैसे देखते हैं? ओपनिंग कौन करेगा आपकी नज़र में? विराट कोहली और रोहित शर्मा करेंगे, या ऋषभ पंत से भी, वो 1 डाउन ऋषभ पंत को लाए थे, उनसे भी ओपन करा सकते हैं? उनके पास चॉइसेस हैं, संजू सैमसन भी हैं, स्पिन बॉलिंग के शोबे में वो किसको ट्राई कर सकते हैं? मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है, जो सेम टीम खेली थी वो उसी पे खिलाएंगे। तो कुलदीप यादव नहीं होंगे फिर? मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दें ऑन पिच की वजह से, क्योंकि पिच पे गेंद बहुत ज्यादा अनइवन रहा है, गेंद कट हो रहा था, वहां पे फास्ट बॉलर ज्यादा डेंजरस होगा। तो 3 तो खिला ही रहे ना, और चौथा पांड्या है उनके पास, हो सकता है। मैं यही मोहम्मद सिराज है उनके पास, मैं ये बोल, जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, 3, और पांड्या ने पहले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 उनके पास फास्ट बॉलर हो गए। चौथा बॉलर जो होगा ना, वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, क्या नाम है उसका, जो पार्ट टाइम बॉलिंग भी करता है, शिवम दुबे। ये उसने रीड किया होगा इस पिच पे एक्चुअली जरूरत क्या है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं
अक्षर पटेल को बिठा के या तो जेन्युइन बैट्समैन खिला देंगे या वो फास्ट बॉलर। कुलदीप यादव को नहीं खिलाएंगे सर, उस पे थोड़ा सा बाउंस है ना पिच पे खुरम। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मगर वहां पे फास्ट बॉलर की जरूरत है। फास्ट बॉलर अनप्लेबल हुआ हुआ है, खेला नहीं जा रहा। आगे की बॉल पे बैट्समैन जाते हुए जब डरे तो इसका मतलब ये पिच आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कुछ भी हो सकता है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा इम्कान होंगे। कल के मैच में टॉस बहुत वाइटल। जो टीम टॉस जीत गई 50% मैच उसकी कोर्ट में आ जाएगा। तो टॉस जीत के वो दूसरी टीम को खिलाएगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सुबह डे मैच है ना, सुबह है, पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर भी होगा और सुबह सवेरे। तो इतने बड़े इवेंट का मैं नहीं कह सकता, इसलिए क्योंकि देखें कोशिश है कि रेपुटेशन जो है ना काफी आ रही है कि पिच अनप्रेडिक्टेबल है, इस पिच पे बड़े अजीब से मैच हो रहे हैं। आईसीसी ने कहा है कि अब उसको ठीक कर रहे हैं हम, जो यही मैं बोल रहा हूँ, प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि मॉइस्चर जैसा कुछ लगे। एक आध ओवर जो नया बॉल होता है वो होता है, मगर जो पिच का ओवरऑल रिजल्ट निकल रहा है वो बड़ा अजीब सा है। कि मुश्किल, आगे का बॉल ऊपर आ रहा है, पीछे का बॉल नीचे रह रहा है, अजीब सा बॉल आ रहा है, थोड़ा ग्रिप भी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो 4 पेसर जेन्युइन 4 पेसरों से जाएंगे। ठीक है, और जाना भी चाहिए उस पिच की वजह से। तो पिच अपने गुल खिला रही है। आप देखेंगे ये ड्रॉप इन पिचेस हैं जो अमेरिका में 16 मैचेस में से 8 मैच न्यूयॉर्क के इस नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में, बाकी 4 मैच जो है वो डैलस में और 4 फ्लोरिडा में। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, कौन सा आप कहां से? सर फजलुर रहमान लाहौर से बात कर रहा हूं सर। जी फजलुर रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूं कि टीम में सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, एक शहनशाह अफरीदी और दूसरा बाबर आजम। फोटो पे कभी क्यों किसी दूसरे का नाम क्यों नहीं आता टीम में? देखिए अच्छे प्लेयर हमारे बाहर रखे हुए हैं कि ताकि हमारा नाम बना रहे। देखिए जो लीडर कोई जोड़ा करता तो मीडिया में शोर हो जाता इसमें। तो भाई आप रिजवान को प्लेयर नहीं मानते क्या? सर मैं उसकी हाइट छोटी है, स्टार हीरो पे जैसे मोइन खान था, राशिद सीद था, वो जुल्फिकार हैदर, इस तरह का विकेट कीपर नहीं है सर। मैं अच्छा, आजम खान तो बेचारा वैसे ही अताब का शिकार है, उस पर इतनी बात हो चुकी है ना फजलुर रहमान साहब, लगता है यही कि कल वो बाहर बैठ जाएगा। उस पर जुमले भी कस रहे थे जब वो डैलस में फील्डिंग कर रहा था लोग, और उसको फिर आखिर में छुपा भी लिया गया। उन्होंने साइम अयूब को एज अ सब्स्टिट्यूट भेजा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? चले, बहुत बहुत शुक्रिया। फजलुर रहमान थे लाहौर से, क्या कहेंगे आप? देखें हर किसी के जज्बात, 2 ही प्लेयर है, ऐसा तो नहीं 11 की टीम है सर। ये टीम मैं फिर बोल रहा हूँ सर, टीम अच्छी है इकबाल भाई, टीम बुरी नहीं है। प्लेइंग 11 में प्रॉब्लम हो रही है। प्लेइंग 11 में खास तो इन पिचेस पे बैटिंग लाइनअप में प्रॉब्लम हो रही है। उनको चाहिए भले स्लो खेल रहे हैं, बैट्समैन पूरे 20 ओवर खेले। आप सेट होते हो, फिर आउट होके चले जाते हो, ओवर पीछे बचते हैं 4-5 ओवर, और रन कितने होते हैं 100 के अंदर। लेकिन पाकिस्तान सर ये भी तो अलमिया है कि जो 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक हम बिल्कुल स्लो हो जाते हैं जब पावर प्ले खत्म हो जाता है। वही तो स्ट्रेटेजी। इतना बड़ा थिंक टैंक है, बड़े बड़े नाम हैं, उनको चाहिए मैच देखें कर रहे होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा वो ये बात नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा भाई? छक्का मार, मैं इतना जानता हूं इस सिचुएशन में कोई भी कोच, इवन कैप्टन भी ये नहीं बोलेगा जाके छक्का मारो। तो प्लान तो डॉट बॉल तो आपको भी सेंस है ना, T20 में डॉट बॉल एक जुर्म है। आप डॉट बॉल तो ना करो, स्ट्राइक तो रोटेट करो। अब हम जो जिस भंवर में फंसे हुए थे जो पिछले मैच में, हम तो 100-125 पे रैप अप हो रहे थे। शादाब जब आया है 9वें ओवर के बाद, जब रोटेट होना शुरू हुई है स्ट्राइक, उसके बाद आपकी मोमेंटम आई है ना, 1 ओवर में 2 छक्के लेके आ गए। 72 रन की जो पार्टनरशिप हुई है, वहां से आप मैच तो आप देखा जाए, अमेरिका थ्रू आउट पूरे मैच में उसने डोमिनेट किया आप पे। अगर आप बोले नहीं ये झूठ है, ये सच है कि अमेरिका ने आपसे बेहतर क्रिकेट खेली है, आपसे कई गुना बेहतर फील्डिंग किए। बिटवीन द विकेट रन में हाथों में से 3 रन भाग गए वो यार। मैं समझ से बात, हाथ में बॉल है 2 रन भाग गया, मिड ऑन पे बॉल गई है 3 रन भाग गए। मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा कि फास्ट बॉलर पे सीधी हिट लगी और फास्ट बॉलर पे 3 रन बन जाए, और मिड ऑन पीछे था। वो फील्डर कौन सा महान फील्डर था, कवर पे एक महान खड़ा हुआ था कोई, उसने हाथ का डबल दे दिया, रिजवान ने ओवरथ्रो फेंक दी। कवर पे तो उस्मान खान थे ना। हाँ, कवर पे वो खड़े हुए थे, वो उनको भाई वो 30,000 की शर्ट पहने या 2,000 की पहने, आप परेशान ना हो, आप ना गेम पे कंसंट्रेट करें। कॉमेडियन क्यों बन गए चश्मा लगा के, और सब खिलाड़ी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। पहले एक वीडियो आ गई थी, वो इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो एक कॉमेडी का जरिया बने भाई का इंटरव्यू। फिर आजम खान की तस्वीरें आ गई कि डॉलर लेके खड़े हुए, तो कोई कंट्रोल कर रहा है कि ये सूत्रे बेमुहार है? मैं बोल रहा हूँ सब चीज करें, जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, मगर आपकी परफॉर्मेंस वैसी हेल्दी भी होनी चाहिए। आप सब कुछ जला के दुबई गए थे भाई,
वहां से आप आए वापस। आज आपको मैं बताऊं, मैंने एक तस्वीर देखी ट्विटर पे, एक्स पे, कि विराट कोहली जो है वो प्रैक्टिस में एक इंडियन बैट्समैन को बता रहे, और उसके बराबर में एक तस्वीर आई कि बाबर आजम जो है वो जूते खरीद रहे, शॉपिंग कर रहे हैं और अपने भाइयों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवा रहे हैं। तो आप बताएं संजीदगी का अंदाजा कि हम एक मैच, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हार चुके हैं, पॉइंट्स लूज कर चुके हैं, वो लोग इतने संजीदा हैं, हम लोग संजीदा नहीं है क्या? नहीं देखें, ये तो खैर क्लिप निकाली, प्रैक्टिस की निकाल के जोड़ दी, वो सही है। अभी जो मैच हारा है, बहुत सारे सवाल आते हैं क्यों बाहर जा रहे हैं, अब लाइफ असर नहीं हुआ ना किसी पे। देखें मैच, अब कल का मैच है, उसके लिए इनको सब कुछ खत्म करके आना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी, टीम बुरी नहीं है, प्लेइंग 11 में प्रॉब्लम है, क्रिकेट प्लानिंग से खेलनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी टीम बुरी नहीं है, आप बहुत अच्छा करते आए हो, मगर अभी आप नहीं कर रहे हो। आपकी सिलेक्शन में बहुत सारी कुछ बॉक्सेस को टिक कर ले, कुछ अच्छे तरीके से। आप पूरे बॉक्स ना करें, आप प्लेइंग 11 के बॉक्स पूरे कर ले, मैच हार जाए अच्छी खेलते हुए, हमें कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल खुर्रम मंजूर ने सही कहा, लेकिन खिलाड़ी एंजॉय करते हैं। और मजे की बात है कि पाकिस्तानी इतने कॉन्फिडेंट थे कि अमेरिका को हरा देंगे कि 7 जून को न्यूयॉर्क में एक गाला डिनर रखा गया, और उस डिनर के लिए जो पोस्टर बना उस पर तस्वीर थी पाकिस्तान के 8 क्रिकेटर्स की, और उसमें सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज की भी तस्वीर थी। और वो डिनर फिर कैंसिल करना पड़ा, जिस तरीके से पाकिस्तान 6 जून को हार गया। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे और पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। अब चंद मिनट बाकी रह गए और कल पाकिस्तान का भारत से मुकाबला है, लोग इंतजार कर रहे हैं। खुर्रम, क्या समझते हैं, आपका दिल क्या कहता है? टीम की परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं रही, लेकिन ये टीम ऐसी है, हमें अभी भी इस पे एतमाद है कि कुछ कर सकती है। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, जीतेंगे, टीम बुरी नहीं है, प्लेइंग 11 में प्रॉब्लम है। ऑनेस्ट हो गए, प्लेइंग 11 खिलाएं, अच्छी क्रिकेट खेले, हार जाए, पूरी पब्लिक आपके साथ। प्लेइंग 11 में से आप समझते हैं कि 2 लोग ड्रॉप होने चाहिए, उस्मान खान और आजम खान और शादाब इकबाल भाई, साइम भी बैठे, साइम खेले, अबरार भी खेले और अब्बास भी खेले, 3 खेलने चाहिए। अच्छा, ठीक। कोई अगर ब्रांड है ना तो भाई अच्छा नहीं करा, बिठा दो। सही है। पाकिस्तान से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है भाई। ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन आप तवक्को यही कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा, पाकिस्तान मैच मारेगा, इंडिया टॉस जीतेगा, अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग करेगा? बनती है पहले बॉलिंग, क्योंकि हमारा पिच पे बनती है बॉलिंग। आप कम से कम में आउट करो, ये नहीं वो बॉलिंग करके 150 खा लो। बॉलिंग का मकसद है कम पे आउट करना है। आज साउथ अफ्रीका ने रन ज्यादा करवा दिए थे। उनकी बैटिंग तगड़ी नहीं है सर। इकबाल भाई, किसकी बैटिंग? हमारी बैटिंग हल्की है। अभी एक्सपोज हुए तो बोल रहे हैं रिजवान और बाबर पे। मैं बोल रहा हूँ रिजवान बाबर की मतलब की क्रिकेट हो रही है, मगर वो भी नहीं खेले ना बेचारे दोनों। प्रेशर में है ना। मैच के अंदर जब मैच शुरू होता है पिच के ऊपर जाके प्रेशर कुछ और होता है, सिचुएशन आपको पता चलती है। लेकिन आपको बताऊं कि आज इनको प्रैक्टिस अंदर ग्राउंड में नहीं करने दी गई, इन्होंने ग्राउंड के बाहर पार्क में प्रैक्टिस की है, जबकि इंडिया की टीम वहां कितने अरसे से मौजूद है। पहले बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेली, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेली, प्रैक्टिस की। तो ये तो होना चाहिए था ना बोर्ड को इस हवाले से कुछ ना कुछ। पहले तो होटल का मसला हो गया कि होटल 90 मिनट दूर था, 1.5 घंटा दूर। तब बने जब दूसरी टीम अंदर थी और हम बाहर थे। ठीक है, वो भी भारी होंगे। ठीक है, चले इस नोट पर हम खत्म करते हैं कि पहली मर्तबा इस T20 वर्ल्ड कप में किसी टीम ने 200 से ज्यादा रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 202 रन का टारगेट दिया है ब्रिजटाउन बारबेडस में। देखते हैं क्या होता है। कल हम आपकी खिदमत में शाम 5 बजे हाजिर होंगे और फिर रात 11 बजे, क्योंकि कल पाकिस्तान का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा न्यूयॉर्क में। तो कल खुर्रम मंजूर के साथ हाजिर होंगे, आपकी टेलीफोन कॉल्स भी कर लेंगे, कल मैच पर तजिया भी करेंगे, मौसम की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।